मेल से जो संतान की उत्पत्ति है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन का कोई यूज नहीं होता है। क्लोनिंग से संबंधित पहला प्रयोग 1950 मेढक पर किया गया था। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग तकनीक में कोशिका के केंद्रक का स्थानांतरण। क्लोनिंग तकनीक के मतलब ये है कि किसी भी जीव का जो कोशिका है, कोशिका में जो केंद्रक होता है, एक कोशिका होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, उसी का स्थानांतरण करना या अदला बदली की जाती है। जैसे यदि हम एक वयस्क व्यक्ति की किसी कोशिका से एक केंद्रक लेकर, कोई वयस्क व्यक्ति है उसके अगर किसी कोशिका से, मतलब चाहे जहाँ की कोशिका अगर ले लें, वैसे भी तो वैसे माना जाता है कि जो चेस्ट की जो होती हैं कोशिका जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, तो इसमें जो होता है अगर क्लोनिंग करते हैं वहाँ की कोशिका लेकर तो कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ता है। वयस्क व्यक्ति को किसी कोशिका से एक केंद्रक लेकर उसका एक अंडे में जिसका केंद्रक विलग किया गया हो, एक अंडा है जिसका केंद्रक विलग किया गया हो, उसमें प्रतिरोपण करें तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वह उस व्यक्ति के समान ही होगी। इसी क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग की क्रांति कब आई? क्लोनिंग की क्रांति कब हुई? मेढक के बाद कुछ कीटों और चूहों के क्लोन तैयार किए गए, किंतु वयस्क जीव बनाने में असफलता ही आता है। वयस्क जीव बनाने में एक असफलता ही आता है क्योंकि सफलता नहीं मिली उसमें। इससे वैज्ञानिकों की समझ में एक बात आई कि कहीं न कहीं प्रयोग में कोई कमी अथवा कोई गड़बड़ी है। जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो पता चला कि उनके केंद्रक असामान्य थे। असफलता के कारण ये था कि प्रयोगकर्ता से चूक ये हो गई थी कि उन्होंने डिम्ब के लिए जिन केंद्रकों के चुनाव किए थे वे विकसित भ्रूणों और वयस्क कोशिकाओं से लिए जा रहे थे और ये केंद्रक डिम्ब में तेज विभाजन के लिए अपने को अनुकूलित नहीं कर पाते थे। डाली की सफलता का रहस्य यही छिपा हुआ था। एडिनबर्ग के रासलिन संस्थान के डॉक्टर इयन बेलगुट ने 1997 में डाली की सृष्टि करके क्लोनिंग प्रौद्योगिकी में चमत्कार उत्पन्न कर दिया। अब हम जानेंगे क्लोनिंग से लाभ क्या है। इससे निम्नलिखित लाभ हैं। भेड़ों और गाय भैंसों की अच्छी नस्लों को क्लोन करना, मतलब गाय भेड़ है, गाय भैंस है जिसकी अच्छी नस्ल होती हैं उनका क्लोन करना, मतलब उनको बनाए रखना, उनको अधिक से अधिक संख्या में पृथ्वी पर जो उसका उनका अस्तित्व रखना। घरेलू पशु में परिवर्तित जीन के प्रत्यारोपण द्वारा जैव तकनीक में नए प्रयोग, कैंसर तथा अन्य आनुवांशिक रोगों से निदान का अध्ययन एवं बुढ़ापे को टालने के प्रयत्न। जैसे कि क्लोनिंग से जो होता है कैंसर जो है, इससे अन्य आनुवांशिक रोग जो हैं उनसे निदान पाया जा सकता है और बुढ़ापे को टालने के प्रयत्न। जैसे कोई आदमी जो है वो बुढ़ा होने 65-70 साल का हुआ, फिर उससे जो क्लोन तैयार कर लिया गया उसी का कोशिका निकाल कर, और जो एक अंडे की जो केंद्रक निकाल लिया जाता है उसमें उसका प्रत्यारोपित करके जो संतान उत्पन्न हुई वो सेम वैसे ही होगी जिस तरह के जिस व्यक्ति से कोई वो केंद्रक लिया गया है, जैसा वो होगा वैसा ही होगा। फिर दवाओं का उत्पादन करने वाले जीनों को प्रत्यारोपित करके पालतू पशुओं से दवाओं को सस्ते में उत्पादन करना। बुढ़ापे का गुणसूत्र प्रभाव का अध्ययन, इसी विधि का अन्य स्तनधारी जीवों पर प्रयोग किया जा सकता है। अंगों के प्रतिरूपण में समरूपी अंगों का विकास, क्लोनिंग के विकास क्रम में जल्द ही ऐसा समय आएगा जब दुर्घटना में घायल आदमी के तंत्रिका तंत्र और मेरुदंड को दोबारा उगाया जा सकेगा। विकलांगता नाम की चीज समाप्त की जा सकेगी। क्लोनिंग से नुकसान क्या है? मानव क्लोन से अपराध बढ़ने की आशंका है क्योंकि एक ही तरह के कई लोग हो जाएंगे। एक ही तरह के जब कई लोग हो जाएंगे तो उसमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा और डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। जो डीएनए होगा वो भी पूरी तरह से मैच करेगा। अगर किसी डीएनए जो होता है उसमें चेंजिंग कैसे होती है, एक माता और पिता का जो डीएनए होता है वो मिक्स हो जाता है, लेकिन जब क्लोन जो हो एक ही व्यक्ति के, मतलब कोई एक ही लोग की आवश्यकता होती है, जैसे जिस व्यक्ति से कोशिका ली जाएगी उसी का केंद्र होगा, तो जो डीएनए होगा वो भी पूरा पूरा मैच करेगा। संतानोत्पत्ति में नर की भूमिका समाप्त हो जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। अब ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत से लोग कहेंगे कि नर की कोई भूमिका ही नहीं है, क्लोनिंग से वो बच्चे पैदा कर लेंगे, क्लोनिंग से सब कुछ हो जाएगा। क्लोनिंग की सहायता से बड़ी संख्या में सौदागर युवतियों का क्लोन तैयार कर लेंगे। इससे देह व्यापार, नारी शोषण तथा अपराध को बढ़ावा मिलेगा जो अत्यंत घातक साबित होगा। क्लोनिंग की ये भी सबसे बड़ा खतरनाक उभर के आएगा, सामने आएगा कि जो भी अच्छी जो जैसे हीरोइन है, बहुत से लोग जो अच्छे हैं फीमेल में, उनका क्लोन तैयार कर लिया जाएगा और उनके शरीर का व्यापार किया जाएगा। उपसंहार, हम जानते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण खोज के दो पहलू होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा
इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक तरफ इसका उपयोग विद्युत उत्पादन या भेषज ज्ञान में हो रहा है, दूसरी ओर विश्व को नष्ट करने के लिए एटम बम बना रहे हैं। इसी तरह क्लोनिंग की उपयोगिता भी हो सकती है।